तुमको कहाँ पे पकड़ा गया था? आ रहा है कि गणेश के साथ तुम पकड़ी गई थी। यहीं पे पकड़। यहीं पे तुम हाँ। थी गणेश के साथ? हाँ। तो लेडी पुलिस ने मुझे गंदा गंदा वर्ड बोला कि तुम कोठे वाली हो। मम्मी आई है पूरा गेटवा लगा दी, गेट ही लगाई तो ये मेरा उंगली कलाई जो था अंदर चल गया तो मैं पूरा चिल्लाने लगी। तो फिर गेटवा खोल के मेरा बाल लीच कर मारने लगी। हमको खाना क्या पानी तक पीने लिए नहीं दे रहा। आज भी सुबह हमको मारा गया है, कल पूरा बाल्टी उल्टी से भी मारा गया। तो मैंने जब महिला थाना जाती हूँ, महिला वाला थाना बोलता है कि मुझे पर्सनल वीडियो दिखाओ। तो आज मेरे पास पर्सनल वीडियो ना होने के कारण पर्सनल वीडियो मांगते हैं लड़का के साथ का? जी हाँ, पर्सनल वीडियो मांगे जा रहे हैं महिला थाना में? हाँ, महिला थाना। तो मेरे पास वीडियो ना होने के कारण तो हम तो केस ऐसी भी हारे। अपना कोई वीडियो दे सकता है, जो मांग रही है वो अपना वीडियो दे सकती है। चाहिए ना, बस हमको इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है गलत हुआ उसका मुझे इंसाफ चाहिए। 5 सालों से जो है तुम्हारे साथ गलत भी करता था? हाँ बिल्कुल। इधर साल 1.5 साल से होगा बातचीत, भले जैसे भले 2 साल से बातचीत होगा। अच्छा एक बात बताइए, लड़की जो है लड़का के साथ पकड़ाई है? अरे एक बार आया हम तो सुबह में जाते हैं, शाम को आते हैं, तो सुबह सुबह ही आई। पटना के बेगमपुर में मौजूद है और बेगमपुर में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक लड़की है जिसका नाम जो है पूजा है और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वीडियो जो है इस पूजा का वायरल हो रहा है। और गणेश का जिसमें कल शादी कल हुआ था ना बाबू, परसों, जिसमें आपने 2 दिन पहले से लगातार वीडियोस देखा होगा जिसमें लड़की का जो है ज़बरदस्ती लड़के से शादी कराया गया। ज़बरदस्ती जो है लड़का कह रहा है कि हमसे ज़बरदस्ती जो है लड़की का शादी करवाया गया, लड़की के सर में जो है सिंदूर जो है वो लगवाया गया। तो पूजा हमारे साथ है, पूजा के साथ क्या हो रहा है ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि पूजा कितने दर्द में है, पूजा को मारा पीटा जा रहा है या फिर क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें आज हम पूजा से ही पूछते हैं। क्या हुआ पूजा, तुम शादी की हो तो क्या दिक्कत है? शादी हमारी हो गई थी तो लगभग 8-9 बजे के हम लोग घर में एंट्री कर गए थे। एंट्री करने के बाद प्रशासन आया, प्रशासन बेगमपुर ये बाईपास थाना का था, उनको लेके जा रहे थे। मैंने बोली कि आप कहाँ लेके जा रहे थे? तो उन्होंने बोले क्या कि बड़े बाबू बात करेंगे। तो मैंने बोली मैं भी चलती। तो बोले नहीं 1 घंटा में आ जाएगा, तुमको नहीं जाना। तो मैंने बोली ठीक है। मैंने 2 बजे 3 बजे रात तक वेट की कि अभी तक नहीं आया। मैंने सुबह 7 बजे 8 बजे फ़ोन की कि प्रशासन को कि कहाँ है। तो प्रशासन बोला कि हमको नहीं मालूम, आप जानो ये कहाँ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर माँ बात कर रही थी इनसे। किसके बारे में पूछी थी? लड़के के बारे में? हाँ, लड़के के बारे में। फिर माँ बात कर रही थी गणेश से। तो मैंने बोली चलो बात कर लिए, चलो हो गया। तो फिर सुबह में प्रशासन को बुला दी माँ। तो प्रशासन को बुलाया तो प्रशासन, एक लेडीज़ पुलिस थी एक जेंट्स थे। तो लेडीज़ पुलिस ने मुझे गंदा गंदा वर्ड बोला कि तुम कोठे वाली हो, तुम वीडियो दिखाओ, पर्सनल वीडियो वगैरह वगैरह। तो मैं खूब रोने लगी थी। यहाँ पर मैं भैया के से अब एजे पे एकदम डायरेक्ट भैया से हम अपने बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे तो उसकी मम्मी आई है, पूरा गेटवा लगा दी, गेट ही लगाई तो ये मेरा उंगली कलाई जो था अंदर चल गया। तो मैं पूरा चिल्लाने लगी। तो फिर गेटवा खोल के मेरा बाल लीच कर मारने लगी। लड़के की जो माँ है जिससे तुम शादी की हो, गणेश की माँ है, तुम्हारी सासू माँ जो होगी, वो तुमको बाल खींच के मार रही है? हाँ, मार ली भी हमको और मारी भी, गाली भी बहुत बकी हमको। तो जब हमको मेरा हाथ चुराया तो उस टाइम मैंने भी रफ लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। तो मारी उड़ी पूरा थप्पड़ ऊपर पूरा दिए। तो उसके बाद मैंने भैया लोग को फ़ोन की, भैया सब आए, प्रशासन सब आया। तो प्रशासन सब आए तो कुछ हुआ नहीं, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक। फिर उसकी मम्मी बोलती मेरा बेटा चेन्नई चल गया, ये चल गया, लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर रात में बहुत सारी बात हो गई। फिर मुझे तबीयत ख़राब होने लगा। तो पूरे मोहल्ले ने मुझे सपोर्ट किया, तबीयत ठीक है, ग्लूकोज सब पिलाया, मेरा तबीयत ठीक होगा। लेकिन सुबह से जब मैं सुबह उठी थी कल, तो मैंने बोली कि माँ काम करे, तो बोली नहीं खाना है। मैंने बोली मुझे खाना ना खाना है, तो बोली नहीं खाना है। मैंने यहाँ तक अपना जिस दिन से आई उस दिन से यही ड्रेस पहने हुए। मैंने बोली कि मुझे कोई कपड़ा उपड़ा दे दीजिए। तो बोली कोई कपड़ा, यहाँ तक बाथरूम में भी गेट, घर बाथरूम में गेट उठ लगा दी, सब जगह लेट मतलब तो बाथरूम कहाँ जा रही हो? नहीं जा रही हो? नहीं, हम नहीं जा रहे। फिर क्या कहता है सामान सब हटा दी है, टोटल चीज़। ऊपर खाना बनता है तो उसमें भी गेट उठ लगा दी। कुछ में हमको खाना क्या पानी तक पीने लिए नहीं दे रहा। वो कोई मीडिया उडिया वाला भैया आते तो हमसे पूछते, तो मैं बताती हूँ कि नहीं खाया, तो वही कोई मुझे दे देते हैं। मीडिया वाला खिला रहा है, घर वाले जो है खाना तक नहीं दे रहे? कुछ नहीं, यहाँ तक वो अगर अलर्ट होता है ना पावर वही काउंटर, मुझे मच्छर उच्छर काटता था। तो मैंने उनको बोली तो वो तक नहीं दिए। तो मीडिया ही वाला भैया ही हमको लाकर वो सब चीज़ कुछ ज़रूरत के सामान वो दिए हमको। और महल्ला वाले से कंगी उंगी मांग रहती हो तो कंगी उंगी हमको देते। कब तक मैं बाल उल भी खेल के रखूँगी? तो मुझे कंगी उंगी सब वही लोग हमको दे रहे। और आज भी सुबह हमको मारा गया है, कल पूरा बाल्टी उल्टी से भी मारा गया था। मतलब परसों तुम्हारी शादी करा दी गई, परसों से तुम यहीं पे हो और उसके बाद जो है आज भी तुमको मारा जा रहा है? हमको आज कौन मारा है आज तुमको? आज मेरी सासू माँ और जो एक आई है वो भी हमको मारी। मतलब सासू माँ और जो घर में एक लेडीज है वो भी मारी है? वो भी हमको मारी है। देखिए पटना में, बिहार की राजधानी में एक लड़की जो है, लड़की का जबरन शादी करा दिया जाता है क्योंकि अच्छा तुमको कहाँ पे पकड़ा गया था? आ रहा है कि गणेश के साथ तुम पकड़ी गई थी? यहीं पे पकड़ी। यहीं पे तुम थी गणेश के साथ? हाँ। तो तुमको जब लोग पकड़ा तो तुम्हारी शादी करा दी गई?
जैसे कि लोग पकड़ रहे, जैसे कि हम लोग बहुत बड़ा मिलते उलते थे, तो मिलते उलते हैं, पर शायद मोहल्ला वाला देखा कि ये लोग में कुछ है, और सबको पता था कि हम लोग घूमते फिरते उड़ते हैं, अफेयर सब चल रहा है, तो मोहल्ला वाला देखा इस समाज पर क्या बीते रहे, इसलिए हमारी शादी भी करवा दे। लड़का बोला कि अभी हम शादी उदी नहीं करेंगे, अब 10 साल बाद शादी करेंगे, 2 बहन का। मैंने बोला कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं, तो कहता नहीं हम कोर्ट मैरिज शादी करें, मेरे बात पर विश्वास करो। आज मैंने जब महिला थाना जाती हूँ, महिला वाला थाना बोलता है कि मुझे पर्सनल वीडियो दिखाओ, तो आज मेरे पास पर्सनल वीडियो ना होने के कारण पर्सनल वीडियो मांगते हैं लड़का के साथ का? जी हाँ, पर्सनल वीडियो मांगा जा रहा है महिला थाना में? हाँ, महिला थाना। तो मेरे पास वीडियो ना होने के कारण तो हम तो केस ऐसे भी हारे हुए। ठीक, तो हम बोले कि कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। एक मिनट देखिए, पटना राजधानी के बीच में एक लड़की है, जो लड़की कहती है कि लड़के से हमारा कितने सालों से संबंध था उसके साथ? 5 साल से हम 5 साल से रिलेशनशिप में थी। जब घर में पकड़ी जाती है तो तमाम आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, दिखाइएगा, तमाम लोग हैं यहाँ पे, एक बार इधर भी दिखाइएगा, आंटी जी है, सभी लोग जो है, सभी लोग के मौजूदगी में, सभी लोग के कहने पे जो है तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो शादी करवा देते हैं गणेश का और पूजा का। लेकिन पूजा से महिला थाना में जब जाती है तो महिला थाना में पूछा जाता है कि तुम्हारा पर्सनल वीडियो चाहिए, वीडियो देखेंगे तब हमें विश्वास होगा कि तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है। सोचने वाली बात है कि पुलिस जब ऐसा महिला थाना में जब एक लड़की जाएगी फरियाद लेकर, तो उससे इस तरीके का सवाल किया जाएगा कि तुम पर्सनल वीडियो हमको दिखाओ। बताइए कहाँ से ये पर्सनल वीडियो अपना दिखाएगी? 5 साल से वो लड़का टेस्ट होता है, टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसकी शादी हुई है पकड़ाने के बाद। ये लड़के के घर में, गणेश के घर में आती थी, मिलती थी, गणेश इससे मिलता था और 5 सालों से जो है तुम्हारे साथ गलत भी करता था। हाँ बिल्कुल। फिर जी हम बोले कोर्ट मैरिज शादी उदी कर लेते, तो कहता नहीं। फिर मोहल्ला वाला सपोर्ट करके मेरी शादी करवाए, उनको समझाया गया तो उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर सब भारी। फिर वो आ रहे थे तो उनकी मम्मी बोली ए लड़का घर नहीं जाना है, तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, गणेश कह रहा है कि हमारा शादी जो है जबरदस्ती करवा दिया गया है। कोई जबरदस्ती नहीं हुआ, मोहल्ला समाज उसको समझा कर ही शादी करवाए थे, ठीक ना। उसकी मम्मी बोली फोन करके कि बेटा ऐसे बोलो, ऐसे ही बोलता है, जैसे उसकी मम्मी बोलती है ना वैसे ही बोलता है, क्योंकि उसकी मम्मी का 51 लाख का तिलक का डिमांड है। देखिए 51 लाख रुपया जो है इस लड़की से, 51 लाख रुपया अपने बेटे के बदले में, जो बेटा जो है घर में बैठा हुआ लड़का जो है 51 लाख तिलक मांगा जा रहा है इस लड़की से। कहाँ से ये लड़की 51 लाख देगी? और वो लड़का जब कहता है कि हमारी शादी जो है जबरदस्ती करा दी गई है, ये लड़की जब इस घर में पकड़ाई, तुम्हारे साथ पकड़ाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लड़की आती जाती थी कि नहीं? लड़की आती जाती थी, सुनने में आया है, अब हम तो प्रैक्टिकल आँख से नहीं देखे हैं। आते जाते थे। और ये आप जो बोले कि 5 साल से रिलेशनशिप था, 5 साल से नहीं, आप उससे पूछ लीजिए, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इधर साल 1.5 साल से होगा बातचीत। भले जैसे भले 2 साल से बातचीत होगा। अच्छा एक बात बताइए, लड़की जो है लड़का के साथ पकड़ाई है? अरे एक बार आया हम तो सुबह में जाते हैं, शाम को आते हैं, तो सुबह सुबह ही आई, तो हम आए यहाँ पर ही, तो देखें तो ये रो रही थी, तो इसको हम बोलबो किए, 2-4 गाड़ी भी दिए कि ऐसे प्रेम होता है, तो ये पुलिस आया, ले गया इसको, दिन भर रखा, शाम को ही आई। पुलिस लड़की को ले गया? लड़का को ले गया, लड़की को सबको ले गया। अच्छा। फिर ये आई शाम को, और लड़का बाप बेटा न जाने कहाँ चल गया, रात भर रहा, फिर सुबह ही चला गया। फिर दोबारा लड़का आया, 2-3 दिन हुआ तो ये आया यहाँ, तो लड़का जा रहा था कहीं ड्यूटी जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उसका बाप निकला लड़का, तो वो लड़का जाने लगा, तो कॉलर पकड़ के कहा तुम कहाँ जा रहा है, तो वो लड़का बोला हम जा रहे हैं दुकान पर, तो कॉलर पकड़ ले रहा, नहीं छोड़ा, बस लड़का ठेल दिया इसको। फिर लड़कियाँ ये सब लड़ने लगा, लड़का बोला जाएंगे, तो सब रोक लिया आदमी। फिर हम डॉक्टर कन चल गए खून जांच के लिए। अच्छा। तो क्या चाहती है? सबसे बड़ा चीज़ है पूजा, तुम क्या चाहती हो? हम कुछ नहीं चाहते, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हस्बैंड को बुला दिया जाए, और जैसे जो मतलब तुम पति मान चुकी हो गणेश को? हाँ, तो और गणेश के साथ रहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन गणेश क्या कह रहा है? गणेश मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी मना कर रही कि नहीं हमको नहीं, मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि हमको 51 लाख तिलक चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए। देखिए दहेज प्रथा की बात होती है, दहेज के खिलाफ जो है लोग आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पे सरेआम जो है माइक के सामने, कैमरा के सामने जो है घर वाले कह रहे हैं लड़की से कि 51 लाख रुपया दहेज चाहिए, तिलक चाहिए। तो सोच लीजिए कि ये जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है, जो 51 लाख रुपया इससे मांगा जा रहा है, और उसके बाद उल्टा इसी से प्रूफ मांगा जाता है, पूजा से वीडियो फुटेज मांगा जाता है कि पर्सनल तुम गणेश के साथ कब थी, वो वीडियो हमको दिखाओ। क्या आपको लगता है आंटी जी, क्या होना चाहिए इस मामले में? क्या अपना कोई वीडियो दे सकता है? जो मांग रही है वो अपना वीडियो दे सकती है जी। हैं? हमसे तो करते सवाल, तो हम तो करते सवाल, इसको कोई भी नहीं दे सकता है। जब घर तक हुआ तो आदमी को तो छुप गया, और समाज के बाहर इतना जो हंगामा हो रहा है, तो लड़की आप कहाँ जाएगी, आप ही बताइए। तो इसलिए समाज धर के इसको शादी करवा दिया, तो कौन सा गुनाह किया? जब शादी हो ही गया तो इसको मांग है कि मेरा घर बस जाए, मेरा हस्बैंड के बुला देवल जाए, तो लोग नहीं आ रहा। अब हो सके कल महिला थाना के केस है, बोला गया है कि वहाँ लड़का आएगा,
लड़की भी जाएगी। और लड़की की यह डर है कि कल हम घर से निकल जाते हैं तो ये लोग भाग जाएगा, यहाँ पर ही नहीं आएगा, नहीं रहेगा। तो हम कहाँ रहेंगे, ना हम यहाँ के रहेंगे ना अपने मायके के रहेंगे। अब पब्लिक से हम मांग रहे हैं, आज सरकार से हम मांग रहे हैं कि अभी लड़की की इंसाफ अब कैसे मिलेगा। इंसाफ जो है वो पूजा को मिलना चाहिए, क्योंकि पूजा जो है इस डर में है कि कहीं हम जब इस घर से निकल के बाहर जाएंगे तो तमाम घर वाले जो है वो घर छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पटना में गांव से आकर लोग घर बना के रहते हैं। तो हो सकता है कि घर बंद कर जो है सभी लोग महीना 2 महीना के लिए जब चले जाएंगे तो पूजा जो है वो कहीं की नहीं रहेगी। इसी का डर है तुमको पूजा? हाँ बिल्कुल। तो क्या चाहती हो तुम? हमको जैसे हमको कुछ चाहिए नहीं, बस हमको इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है गलत हुआ उसका मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को बुला दिया जाए और दोनों फैमिली एक साथ मिल जाए, मिलकर उस बस जो मतलब एक बेटर हम दोनों के लिए निर्णय ले कि हम लोग के लिए शादी हम लोग की मतलब खुशी जैसे समाज में होती है वैसे करा दिया जाए। और हम भी अपने बहू की फर्ज निभाने के लिए रेडी रहूंगी। मंदिर में तुम लोगों का शादी हो चुका है? हाँ मंदिर में शादी हो चुका है। जैसे कि कहने का मतलब है कि मंदिर में हमारी शादी हुई, इतना बदनामी हम लोग की हो रही है, तो दोनों फैमिली एक साथ बैठ जाते हैं, बैठ कर कोर्ट मैरिज जो भी करवा कर उसके बाद एक अच्छे से धूमधाम से हम लोग की भी शादी करा दिया जाए, ताकि जो बदनामी हुआ है थोड़ा सा 1% इज्जत हम लोग को वापस थोड़ा सा मिल सके ना। लेकिन फैमिली वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे कि तुम जो है बहू बनो इस घर की। है ऐसे तो मेरे जो हस्बैंड की माँ है उनको पैसा तो दूंगी ना अभी, तो वो हमको एक्सेप्ट कर लेगी शादी के लिए। अच्छा, मतलब 51 लाख रुपया मिलेगा तो वैसे हाँ, कहाँ से दोगी 51 लाख रुपया? 51 लाख रुपया एक छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम तो है, लेकिन हम कहाँ से लेंगे? ये बात भी आपकी सही है। मतलब हम बता रही हूँ आपको, अगर उनको पैसा मैं दूंगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगी हमको। तो क्या इस पे कानूनी प्रक्रिया जो है, तुमसे जिस तरीके से वीडियोस मांगे जाते हैं प्राइवेट वीडियोस कि तुम गणेश के साथ क्या किया उसका वीडियो दो, लेकिन कार्रवाई जो है घर वाले पे, तुम्हारे सास पे, तुम्हारे जो ससुर जी होंगे उन पे होना चाहिए, तुम्हारे जो पति है उस पे होना चाहिए, क्योंकि तुमसे 51 लाख रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। हाँ बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। दहेज लेना अपराध है। लेकिन कोई पेरेंट्स खुशी से देता है कुछ भी तो वो अपराध नहीं है, लेकिन 51 लाख कौन कहाँ से देगा? मांग के तुमको रखा जा रहा है 51 लाख रुपया दो, फिर हम तुमको जो है बहू बनाएंगे। बिल्कुल। हम और पर डे मुझे गाली उली भी देखती है। सुबह मैंने गई थी, हमको मारी भी है, उनकी सासू माँ भी मारी हमको, गाली भी बहुत बकरी है हमको, खाने उन्हें कुछ नहीं देती है। लड़का भी पिटाई वगैरह करता था क्या? नहीं, लड़का तो आज तक हमको एक बार पूरा स्टेशन पे पीटा था हमको। स्टेशन पे लड़का भी एक बार पीटा था? हाँ स्टेशन पे मारा था। और कल यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर हमको मारा, ढकेला था, तो फिर मैंने भी हाथ उठाई थी। चलिए, इस वीडियो पे जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है जरूर दीजिएगा। लड़का जो है वो भी पीटा है पूजा को, और घर वाले जो है 51 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? और तमाम शासन प्रशासन के आंखों तक जो है ये वीडियो नहीं पहुंच रही है। करोड़ों लोग जो है अभी तक पूजा और गणेश की जोड़ी जो है वो देख चुका है किस तरीके से पूजा की शादी करवाई गई। उसके बाद जो है शासन प्रशासन और तमाम आस पड़ोस के लोग जो है भीड़ लगाकर यहाँ पे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, पूजा के साथ कहीं गलत न हो, घर में मारा पीटा जाता है, ये चीज़ भी देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है घर के अंदर गेट लगाकर पूजा की मार पिटाई की जाती है, और उसके बाद जो है फिर भी शासन प्रशासन की आंखों में जो है काली पट्टी बांधी हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दिया गया। लड़का को जब लेके जा रहा था तो मैंने प्रशासन को पूछी थी व्यापार थाना से कि आप गणेश को कहाँ लेके जा रहे थे, तो प्रशासन बोले ना कि हम बड़े बाबू बात करके उसको भेज देंगे। मैंने बोले यहाँ पहुँचा दीजिएगा, लेकिन हाँ पहुँचा देंगे, ठीक ना, हमको बोला गया। लेकिन अब भी हम प्रशासन से पूछते, कल भी हम प्रशासन से हेल्प लेने गए तो प्रशासन कहता है हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लेन लिख के देते हैं तो आपको उस घर पर हम नहीं रहने देंगे। तो हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए? अगर हम कंप्लेन लिख के देती हूँ तो बोलती है कि घर पर नहीं रहेगा, तो हम बिना कंप्लेन के तो चले। और प्रशासन से पूछे कि गणेश कहाँ गया, तो बोलते हमको क्या पता, हम नहीं लेके आए। तो इसका मतलब आप पैसा खाएं? यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब प्रशासन गणेश को ले गया, अब कह रहा है कि हमको नहीं पता। नहीं पता, तो प्रशासन पैसा खाया होगा। चलिए।